गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम पोएम करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो +2 स्टैंडर्ड के इंग्लिश गोर का सिलेबस का पार्ट है। ये पोएम जो है लिखी गई 19 सॉरी इट्स रिटन बाय एड्रिन रिच, और ये एंसेंट पुराने टाइम की 1 सदी पहले की जो सिचुएशन है सोसाइटी की, उसके बारे में ये बताती है। इसमें क्या है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एक तरह से पहले हम इसका डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं कि जो पोएम है उसकी लाइंस क्या मीनिंग देती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि कोई भी पोएम डायरेक्ट मीनिंग वाली नहीं होती। इट हैज़ हिडन मीनिंग, मीन्स देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन बिटवीन लाइन्स। तो वो पढ़ना आना चाहिए कि उसमें वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है पोएटेस। तो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है फीमेल की सोसाइटी का, जो 50% पार्ट है, बेटर हाफ जिसे हम बोल देते हैं, फेयर सेक्स भी बोल देते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक पैनल पर क्या है, वहाँ से प्रांसिंग कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, चमकते हुए टोपाज। टोपाज क्या होता है? एक प्रीशियस स्टोन होता है। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली के क्या हैं वो? राजा, वहाँ के मालिक, वहाँ के सबसे एक जो है पावरफुल एनिमल और स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, क्योंकि उससे सब डरते हैं, बहुत तेज़ होता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो उन आदमियों से नहीं डरता जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं। दे पेस इन स्लीक चेरलिक सर्टेनिटी, और क्या है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे चलता है। उसके पाँव ऐसे रखे जाते हैं कि फुल कॉन्फिडेंस लेवल में। इसमें क्या है, अब यहाँ पर आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई कर रही है। और वो पैनल पर क्या बना रही है? टाइगर्स बना रही है, जो उछल कूद मचा रहे हैं, जो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। पेड़ों के नीचे बैठे हुए आदमियों से वो नहीं डरता है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है इन बिटवीन लाइंस, जो ये पोएटेस बताना चाहती है कि आंट जेनिफर टाइगर्स की तरह अपना लाइफ जीना चाहती है, जिसमें कि वो अपनी मस्ती में जिए, अपनी स्ट्रेंथ में जिए और फियरलेस होके जिए। इवन मैन जो ट्रीज उसके नीचे बैठे हैं उनसे भी ना डरे। इट मीन्स क्या है, एक्चुअल में आंट जेनिफर मैन से बहुत डरती है। क्यों डरती है, नेक्स्ट में आएगा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। एवरी नीडल होता है आइवरी, मतलब हाथी दांत की बनी हुई। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करना मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इनकम के लिए कर रही है। उसकी क्या है, लेज़र टाइमिंग। हाथी दांत की अगर सुई उसके पास है तो वो तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो लेज़र टाइमिंग आप क्या कह सकते हो, प्लेजर मेकिंग के लिए वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अपनी जो है टाइम पास जिसे हम बोलते हैं, कि अच्छे तरीके से अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, यू कैन से। उसके हाथ जो हैं क्या हैं, आंट जेनिफर के हाथ कांपने लगते हैं, और एवरी नीडल से भी उसको वुल में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको पता है, कोई भी नीडल आप यूज़ करते हैं तो वो नीडल बहुत इजीली कपड़े से निकल आती है, चाहे आप ऊपर की तरफ निकालो, चाहे आप नीचे की तरफ लेके जाओ। अब उसको क्या है, निकालते हुए अगर फ्लटरिंग, उसके हाथ कांपना शुरू हो गए हैं और उसको मुश्किल लग रहा है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद सम सिचुएशन। वो क्या है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो अंकल का वेडिंग बैंड है, अंकल्स वेडिंग बैंड जो है, उसके हाथ पर क्या हो रहा है, हैवीली बैठा है, बहुत वज़न देकर बैठा है। तो अब रिंग का क्या वज़न होता है, क्या वेट होता है? कोई भी ऑर्नामेंट पहनते हैं कुछ मोमेंट के लिए उसका, या कुछ मिनट्स के लिए वेट फील होता है फर्स्ट टाइम में, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि वो पहना हुआ है। तो क्या है कि वेडिंग बैंड का वेट, अंकल की वेडिंग, जो अंकल ने उसको पहनाई वेडिंग बैंड, उसका वेट उसके हाथ पर पड़ रहा है। मीन्स उसकी मैरिड लाइफ जो है वो एक बिटर एक्सपीरियंस उसका रहा है मैरिड लाइफ को लेकर, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा।
When aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with ordeals she was mastered by. आंट मर जाएगी, फिर भी उसके हाथ यूं ही पड़े रहेंगे उस रिंग से, क्या है कि उस रिंग से सराउंड किए हुए। अब रिंग यहाँ पर कौन सी रिंग? एक तो रिंग जो कि उसके हस्बैंड ने उसको पहनाई है, मतलब कि उसका जिससे वो मास्टर्ड की जाती थी। एक तो रिंग वो वेडिंग बैंड में मीन्स क्या है कि शी इज़ बाउंडेड विद वन पर्सन, शी हैज़ नो राइट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि मास्टर्ड बाय रिंग मास्टर क्या होता है? आपने अब जनरली तो सर्कस देखने को नहीं मिलती है, आप लोगों ने टीवी पर देखी होगी सर्कस, वहाँ पर एक टाइगर या लॉयन उसको स्टेज पर लाया जाता है, केज में डालकर वो केज में बंद होता है। रिंग मास्टर रहता है, उसके हाथ में हंटर होता है, केज को खोल दिया जाता है और रिंग मास्टर टाइगर को या लॉयन जो भी है उसको वो हिट नहीं करता, वो कहाँ हिट करता है? स्ट्राइक करता है ऑन फ्लोर या स्टेज जो बनी है। तो ये और टाइगर जो है या लॉयन जिसको भी केज में लाया गया है वो वही एक्शन करता है जो रिंग मास्टर उसे कहता है। टेबल के ऊपर खड़े हो जाओ और एक आग से भरे रिंग में से निकल के जाना है या रिंग में से निकल कर जाना है। वो क्या होता है, वो टाइगर उससे क्यों डरता है? वो उसको हिट करके भाग भी तो सकता है उस पर अटैक करके। इतना पावरफुल है वो और इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना फुर्तीला है कि वो बड़े सेकंड्स में वहाँ से भाग सकता है, लेकिन नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट का एक्सपीरियंस उस हंटर के साथ बहुत बिटर रहा है। इज इट? तो यही चीज़ यहाँ पर आंट जेनिफर के लिए ली गई है, इसलिए उसने टाइगर्स को, पोएटस ने टाइगर्स को यहाँ पर एक टाइगर्स और एक आंट जेनिफर दो को ही लिया है और कोई बीच में नज़र नहीं आता है, सिर्फ बातचीत हो रही है। एवरी नीडल उसकी प्रॉस्पेरिटी को शो करती है कि वो बहुत अमीर है, तभी एवरी नीडल यूज़ कर रही है वो। और द टाइगर्स ऑन द, अब यहाँ एक ऑडियल तो हो गया वो रिलेशन का, जो वो हो गया रिंग हो गया। सेकंड रिंग हो गया हमारी सोसाइटी की सोच, जो ये सभी रूल्स रेगुलेशंस फीमेल्स पर लागू किए जाते रहे हैं कि दे आर सपोज टू ओबे बाय ऑल मीन्स हर हस्बैंड। ओबे बोला है, उसकी बात मानना अलग चीज़ होती है और बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन हस्बैंड का है, जो उसके वर्ड्स हैं वो वाइफ के लिए क्या है, एक रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं। तो हर बार में हर कोई सही नहीं होता। और टू बी डियर ऑल, ये बहुत पुराने टाइम के जो सोसाइटी में ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि फीमेल्स को काउंट किया जाता था कि वो लोग क्या हैं, घर में रहें, घर की चार दीवारी में रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, हस्बैंड का ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें और घर को संभालें। बाय ऑल मीन्स घर के अंदर ही रहें, उनको किसी तरह के डिसीज़न में कोई उनका पार्ट ना हो, कोई उनकी सुनवाई ना हो, उनको सिर्फ मेरली एक मशीन की तरह फॉलो करने हैं ऑर्डर्स को, जैसे एक रॉबोट होता है। और यहाँ अगर वो यहाँ पर अगर बोलता है मास्टर्ड बाय, तो क्या है, उस ऑडियल उस रिंग में वो तब भी बंधी रहेगी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद किसका ऑर्डर चलता है किसी का? कोई होता है उसमें कि जो बात को जो है डेथ के बाद भी उसी तरह से चलाए कि वो जो डेड हो चुका है वो फिर भी बात माने। यहाँ पर क्या बताता है कि सोसाइटी में, पोएटेस ये बताती है कि सोसाइटी में इसी तरह से फीमेल्स जो हैं यूं ही अपने रिलेशंस के बोझ में दबी रहेंगी और यूं ही वो चलता रहेगा सब कुछ। और उन्हें क्या है, और जो टाइगर्स हैं, अब यहाँ पर टाइगर क्या होगा, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो पैनल पर, जो कर्टेन पर, जो कपड़े के ऊपर उसने टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, इसी तरह से बेडर रहेंगे, इसी तरह से प्राउड रहेंगे, इसी तरह से उछल कूद मचाते रहेंगे। इट मीन्स अब यहाँ पर टाइगर ना होकर मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं कि उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला, वो उनकी डोमिनेटिंग नेचर एज इट इज़ चलता रहेगा। और आंट जेनिफर जैसी एक आंट जेनिफर की डेथ होगी और आंट जेनिफर सोसाइटी में हैं और वो इसी तरह से सफ़र करते रहेंगे। ठीक, 3 ऑडियल्स हैं
यहाँ पर एक तो जो रिंग, जो वेडिंग रिंग है, सेकंड जो घर की चार दीवारी है उसी में बंद रहना है, थर्ड जो सोसाइटी की सोच है जो कि हर तरह के रूल्स रेगुलेशंस किसके लिए बनाती रही है, फीमेल्स के लिए, है ना, कि उसी को ही ये चीज़ें माननी है, करनी है। तो ये जो है आंट जेनिफर, सिंपली आंट जेनिफर ना होकर, ठीक, वहाँ पर आंट जेनिफर ना होकर क्या है वो, शी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल फीमेल सोसाइटी, क्योंकि कहीं पर भी पोइटेस ने सिवाय वर्ड आंट जेनिफर यूज़ करने के या शी वर्ड यूज़ करने के, आंट जेनिफर आंट जेनिफर आंट जेनिफर, ये देखो आंट जेनिफर आंट जेनिफर आंट जेनिफर, हर जगह पर ये आंट, व्हेन आंट इज़ डेड, उसने योर, माय, यार, देयर, आंट वर्ड यूज़ नहीं किया। इट मीन्स शी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल्स ऑफ सोसाइटी ऑफ हर टाइम। यहाँ पर सिर्फ आंट जेनिफर को एक एम्ब्रॉयड करते हुए दिखाया गया, उसी में ही स्टोरी को वुवन किया गया है, हालात को वुवन किया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो पोएटेस है वो आंट जेनिफर के घर के आसपास रहने वाली है, इसी वजह से वो वहाँ पर आकर उसके बारे में पूरी तरह से जानती है। ना तो अंकल को दिखाया गया है, ना ही उसकी एंट्री, पोएटेस की एंट्री वहाँ दिखाई गई है। सिंपली क्या दिखाया गया है, बताया गया है यहाँ पर कि आंट जेनिफर एम्ब्रॉयड कर रही है और वो क्या चाहती है, अब वो क्या है, उसकी विल दिखाई गई है कि वो टाइगर्स की तरह मस्त रहना चाहती है बिना डरे। लेकिन अचानक उसका ध्यान जब वेडिंग रिंग की तरफ जाता है तो वो क्या है, उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। अब वेडिंग रिंग के वेट से हाथ नहीं कांपते, निडल खींचने से उसके हाथ नहीं कांपते, वो हाथ कांपते हैं उसके बिटर एक्सपीरियंस के, जो उसकी मैरिड लाइफ को लेकर रहे हैं। और इसी तरह से वो थर्ड स्टेंजा बताता है कि इसी तरह से ये आंट की डेथ हो जाएगी, लेकिन उसके हाथ यूं ही इस वेट से दबे रहेंगे। तो डेथ के बाद किस रिलेशन का वेट होता है, कोई नहीं होता। ये मतलब क्या है कि फीमेल्स यूं ही सोसाइटी में सफ़र करती रहेंगी, उनकी हालात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और मेल उन टाइगर्स की तरह यूं ही मस्त रहेंगे, फियरलेस रहेंगे, दूसरों को डराते रहेंगे, खुद नहीं डरेंगे। तो ये है आपकी पॉइंट्स जो है Aunt Jennifer's Tigers. Getting? Have a good day.